आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं प्रभु। मेरे बाद ही अनाथ हो जाएगा और आप जगत के नाथ हैं, ये अनाथ न होने पावे, इसलिए इसको जगन्नाथ की शरण में लगाना चाहता हूं। प्रभु आप इसके हाथ को पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर पानतास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा मैं अंगद को नहीं कह रहा हूं कि ये आपको पकड़े। कितना सूक्ष्म गोस्वामी जी प्रसंग को लिख रहे हैं। बाली कहते हैं प्रभु मैं अंगद को नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको पकड़े। क्यों? ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है। यदि इसको कहूंगा ये अभी तो पकड़ेगा लेकिन तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, उछलने लगेगा। इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं राम जी, आपसे कह रहा हूं आप ही इसके हाथ को पकड़ लीजिए। अरे गही बाह सुर नर आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद की। हे रघुनाथ जी आप मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। देखिए बाली राजा कैसा है ये मुझे नहीं मालूम, बाली भाई कैसा है इस पर नहीं बोल सकता, बाली व्यक्ति कैसा है नहीं बोला जा सकता। लेकिन माई बाप बाली एक श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो श्रेष्ठ पिता है बाली। क्यों? देखिए आदमी अपने व्यापार का उत्तराधिकारी ढूंढ लेता है। पत्थलगांव वाला राइस मिल बड़ा बेटा संभालेगा, लेलुंगा में जो मॉल खुला है वो बीच वाला संभालेगा, और उधर क्या नाम है वो रायगढ़ में जो दुकानें हैं वो छोटा वाला संभालेगा। अपने व्यापार का तो उत्तराधिकारी हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के भजन का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाते हैं कि मेरे बाद इस माला को लेकर कौन जपेगा, हम नहीं ढूंढ पाते। चाबी आप दीजिए चाहे ना दीजिए, आपके बाद आपके बेटे को ही मिलेगी। लेकिन यदि आपने भजन नहीं सौंपा तो वो भजन बेटे को जाएगी नहीं, वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएगी। बाली ने मरने से पहले अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया। श्रेष्ठ पिता वही है जो अपनी संतान को अपने रहते भगवान से जोड़ के चली जाए, भगवान से। कबीरदास जी कहते हैं अरे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। कबीरदास जी के घर में उनकी श्रीमती जी चक्की चला रही थी। वो चक्की समझते हैं जिसमें पहले गेहूं को पीसा जाता था घर घर। कबीरदास जी बैठे देख रहे हैं, चक्की के बीच में किल्ला रहता है, वहां छेद रहता है, उसी किल्ले में गेहूं भरा जाता है और चलाते हैं, और किनारे किनारे से चक्की के दो पट्टों के बीच से गेहूं पिस के आटा बन करके बाहर गिरता है। ये देख करके कबीरदास जी बोले क्या अद्भुत दृश्य है।
ये दो पट्टा क्या है? दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मरण। और इस जीवन के दो पट्टों के बीच में जो भी गया वो पिस करके ही बाहर निकला है, वो साबुत नहीं बचा है, वो पिस के समाप्त हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? कबीरदास जी का एक बेटा है कमाल। कमाल कहता है, पिताजी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। आपने कहा कि इस दो पट्टे के बीच में जो गया वो साबुत नहीं बचा, खड़ा नहीं बचा, पिस गया। लेकिन आपकी भूल है, ध्यान से देखिए, जो बीच में किल्ला लगा हुआ है और उस किल्ले से जो दाना चिपक गया है, कितना भी चक्की चले उस दाने को कुछ नहीं हुआ है, वो दाना साबुत बचा है। ये किल्ला जानते हैं क्या है? ये जन्म और मरण के पट्टे के बीच में ये किल्ला भगवत शरणागति है, भगवान का शरण है। जो भगवान से चिपक जाए, इस पट्टे में रहने के बाद भी उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। बाली ने अंगद को भगवान का दास बना दिया। राम जी के चरणों में प्रियता प्राप्त करके दृढ़ प्रेम करी, बाली ने शरीर का त्याग, प्राण का त्याग किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत पीड़ा होती है। लेकिन बाली ने कैसे प्राण की त्याग किया? सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानई नाग। नाग कहते हाथी को। हाथी के गले में यहां घाट नहीं होती। हाथी को माला पहनाइए, उसकी माला कब सरक के गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता। आप माला पहन लेंगे तो सरकेगा क्या? गिरेगा। आप कितना भी ऐसे करिए वो गिरने वाला नहीं है, क्योंकि गर्दन के पास ऐसे घाट है, थोड़ा गड्ढा है ना। लेकिन हाथी को ये घाट नहीं होता, बराबर होता है। हाथी के गले की माला कब गिर जाती है हाथी को पता नहीं चलता। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार बाली के शरीर का प्राण निकल गया, अब बाली को पता नहीं चला, कोई कष्ट नहीं हुआ। राम जी ने बाली को अपने धाम विदा किया है। आपने कल श्रवण किया, सुग्रीव राजा बने। भगवान ने कहा, मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, मैंने आपका काम किया, आपको राजा बना दिया, अब आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। यहां तक की कथा कल हमने और आपने गाई थी, श्रवण की थी।